आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे पर लाने का विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20 रुपए तक की कमी आ सकती है। दिल्ली में इस समय 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए के आसपास है, वहीं डीजल के दाम 87 रुपए के आसपास चल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बात हवाई है या फिर सच में ऐसा होने वाला है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग की थी। इस बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा साफ है। सरकार चाहती है कि बाकी चीजों की तरह पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाए। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये राज्यों पर निर्भर करता है कि ये एक साथ आए और फैसला करें। आगे भी जीएसटी का जिक्र होगा, इसलिए पहले हम यह जान लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागू हुई थी। इसके पहले तक हर राज्य में वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स समेत अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे। कई राज्यों में तो कुल मिलाकर 15 से 20 तरह के टैक्स वसूलने का सिस्टम बना हुआ था। लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ तो यह सभी टैक्स खत्म हो गए और देश भर में एक सामान्य टैक्स लागू हुआ, जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। जीएसटी के 4 स्लैब है, 5, 12, 18 और 28%। लेकिन अब भी शराब, पेट्रोल और डीजल, बिजली, प्रॉपर्टी या जमीन की खरीदी जीएसटी के दायरे से बाहर है। इन पर राज्य अलग अलग दायरों पर वैट और अन्य टैक्स वसूलते हैं। इसलिए समय समय पर खास तौर से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की मांग उठती रहती है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेने से लोगों को काफी फायदा हो सकता है। Once the states agree, in the council they have to decide what will be the rate of taxation. Once that decision is taken, it will be put into the act. So the indication or the intent of this central government, even as the GST was implemented, was eventually sometime petrol and diesel can be brought into the GST. Then we didn't have to go and amend the law and everything else. The provision has already been made that it can be brought into GST. The one and only decision which is therefore expected is for the states to agree and come into the GST council and then decide what rate they will agree on. So at the moment, the intention of the GST as it was brought in by Shri Arun Jaitley is to have the petrol and diesel in GST. It is up to the states now to say, all right, we'll all come together and get into GST, therefore come into the council and then decide on what will be the rate. So the intent of the central government and intent of my late predecessor was clear. We want the GST to include petrol and diesel. अब समझते हैं कि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती है। हर राज्य अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाते हैं। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी जोड़ती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डीलर कमीशन भी इसमें जोड़ा जाता है। अगर राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की सहमति दे देती है और जीएसटी के 4 स्लैब में सबसे ऊपर वाला टैक्स यानी कि 28% में शामिल किया जाता है, तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 रुपए तक घट सकती है। इसके साथ ही डीलर का औसत कमीशन 3 रुपए 77 पैसे और 20 पैसे प्रति लीटर की ट्रांसपोर्ट लागत अगर जोड़ी जाए तो देश भर में पेट्रोल का भाव करीबन 75 रुपए प्रति लीटर बिकने लगेगा। हालांकि ये पूरा कैलकुलेशन केवल अनुमान भर है। वास्तविक कीमत क्या होगी तभी साफ हो पाएगा जब राज्य सरकार किन टैक्स के दरों पर सहमति जताती है और उस समय ट्रांसपोर्ट लागत कितनी आती है। इन सभी का कैलकुलेशन उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इस कैलकुलेशन में मोटा मोटा पता चलता है कि इससे आम लोगों को काफी फायदा होने वाला है। इस तरह देखें तो केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में आने के बाद आम लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, वहीं केंद्र और राज्य की कमाई पर असर डालेंगे। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे पर लेने के मुद्दे पर राज्यों ने शुरुआत से ही हिचक दिखाई है। उन्हें इन पर काफी कमाई होती है और क्योंकि अलग अलग राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी सहूलियत के हिसाब से वैट लगा रखा है।
ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार पेट्रोल डीजल के दायरों को जीएसटी में शामिल करने राजी होंगी या नहीं, यह देखने वाली बात है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।